Audio Jungle. हाय एवरीवन, आई एम सेजल अग्रवाल और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऐसी तीन मेजर स्टोरीज दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट टाटा मोटर्स जिसने क्रॉस की है 2.5 लाख ईवी सेल्स इन इंडिया, डोमिनेटिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। अब इस सर्च के पीछे क्या रीजंस हैं एंड अपकमिंग लॉन्चेस कैसे होंगे कंपनी के फॉर इंडियाज ईवी फ्यूचर, उस सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेकेंडली हम बात करेंगे अबाउट अंबुजा सीमेंट जो कि मर्ज कर रहा है एसीसी एंड ओरिएंट सीमेंट्स को, एंड देन इट विल क्रिएट अ पैन इंडिया सीमेंट पावर हाउस विद 107 MTPA कैपेसिटी। ये कंसोलिडेशन कैसे इंप्रूव करेगी एफिशिएंसी और मार्जिन्स को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली वी हैव द न्यूज अबाउट पेटीएम जो एक्सपैंड कर रहा है इंटरनेशनली इंडोनेशिया और लग्जमबर्ग में, and also it's bringing billionaire Mohammed Alabar as a partner in its UAE payment business। तो ये मूव्स क्यों इंपॉर्टेंट है पेटीएम के ग्लोबल एम्बिशंस के लिए और कैसे ये स्ट्रेंथन करेंगे एट द सेम टाइम डोमेस्टिक बिजनेस को, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट टाटा मोटर्स जिसने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया इंडिया के ईवी जर्नी में, एंड ऑफिशियली कंपनी ने 2.5 लाख सेल्स क्रॉस करी हैं ईवी सेल्स। एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि ये माइलस्टोन क्यों इतना मैटर करता है एंड व्हाट टाटा मोटर्स इज प्लानिंग नेक्स्ट। सो ओवरऑल देखें तो टाटा मोटर्स जो ईवी आर्म है टाटा ईवी said कि उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नाउ रनिंग अक्रॉस मोर देन 1000 टाउन्स एंड सिटीज इन इंडिया। लॉन्च के बाद जब उन्होंने लॉन्च किया नेक्सॉन ईवी 2020 में, तो टाटा कंसिस्टेंटली डोमिनेट कर रहे सेगमेंट में। इनफैक्ट नेक्सॉन ईवी इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार है टू क्रॉस 1 लाख क्यूमुलेटिव सेल्स, और आज टाटा मोटर कमांड करता है अराउंड 66% मार्केट शेयर इन इंडिया इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल स्पेस, एंड इट इज अ लेवल ऑफ डोमिनेंस जो कि रेयरली ऑटो इंडस्ट्री में देखी जाती है। अब इस सर्च के पीछे क्या मेजर रीजंस है, तो अकॉर्डिंग टू कंपनी 84% ऑफ टाटा ईवी ओनर्स यूज करते हैं देयर कार एज अ प्राइमरी व्हीकल एंड 26% आर फर्स्ट टाइम कार बायर्स। एवरेज एनुअल ड्राइविंग की बात करें तो 20,000 किलोमीटर है एंड नियरली 26,000 ईवीज ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी हैं 1 लाख किलोमीटर ऑफ यूसेज। Collectively, Tata EV has been driven 12 billion kilometers, saving an estimated 1.7 million ton of carbon emissions and around 800 million liters of fuel। करंटली टाटा ईवी की पोर्टफोलियो में टियागो ईवी, पंच ईवी, निक्सॉन ईवी, कर्व ईवी, हैरियर ईवी एंड एक्सप्रेस टी ईवी है फॉर फ्लीट कस्टमर्स जो कि मास, मिड एंड प्रीमियम सेगमेंट्स को कवर करती है। अब अगर हम देखें कि आगे क्या प्लान है, तो टाटा मोटर्स ने एक एग्रेसिव ईवी रोड मैप डिसाइड किया है जिसके नेक्स्ट फेज में सेरा ईवी और एक अपडेटेड पंच ईवी प्लान करी जा रही है फॉर कैलेंडर ईयर 26। ऑल्सो मच अवेटेड अविन्या रेंज भी आएगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 26, एंड बाय FY 30 टाटा प्लान कर रहा है 5 न्यू ईवी नेम प्लेट्स लॉन्च करने का अलोंग विद अपडेटेड अक्रॉस एग्जिस्टिंग मॉडल। बट व्हीकल सिर्फ पार्ट है इस स्टोरी के। टाटा इज ऑल्सो बिल्डिंग मैसिव चार्जिंग एंड सर्विस इकोसिस्टम। CY 27 तक टाटा मोटर का एम है 4 लाख चार्जिंग पॉइंट्स इंक्लूडिंग 30,000 पब्लिक फास्ट चार्जर्स लगाने का अंडर द टाटा ईवी ओपन कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क। करेंटली 2 लाख से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं अक्रॉस होम, कम्युनिटी एंड पब्लिक नेटवर्क्स। टाटा की चार्जिंग एग्रीगेटर कवर करती है 20,000 प्लस पब्लिक चार्जर्स। सर्विस साइड में देखें तो टाटा ऑपरेट करता है 1500 से ज्यादा ईवी डेडिकेटेड सर्विस बेस सपोर्टेड बाय 5,000 प्लस ट्रेन्ड ईवी टेक्नीशियन नेशन वाइड। लोकलाइजेशन भी एक फोकस है कंपनी का क्योंकि मोर देन 50% ऑफ ईवी कंपोनेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी लोकली मैन्युफैक्चर होते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है हाई वोल्टेज बैटरी पैक्स एंड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स विच आर डेवलप्ड बाय टाटा ग्रुप कंपनीज ओनली। तो आगे जाके कंपनी का प्लान है कि जो बैटरी सेल्स हैं वो भी वो सोर्स करें फ्रॉम अगरताज अपकमिंग गीगा फैक्ट्री इन सनन। इन कंक्लूजन जो ये 2.5 लाख का ईवी सेल्स क्रॉस किया है, दिस इज नॉट जस्ट अ माइलस्टोन, रादर ये सिग्नल करता है कि जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है इट इज बिकमिंग अ मेन स्ट्रीम इन इंडिया, और कुछ नए लॉन्चेस के साथ, डीप इन्वेस्टमेंट के साथ चार्जिंग इंफ्रा में एंड स्ट्रॉन्ग लोकलाइजेशन के साथ टाटा मोटर्स खुद को पोजिशन करता है टू लीड इंडियाज ईवी ट्रांजिशन फॉर द नेक्स्ट डेकेड। अब बात करते हैं आज की सेकंड स्टोरी के बारे में, जहां पर हम देख सकते हैं कि अंबुजा सीमेंट, वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट कंपनीज अंडर द अडानी ग्रुप, इज सेट टू बिकम इवन बिगर।
तो कंपनी ने अप्रूव किया है मर्जर ऑफ इट्स की सब्सिडरीज एसी लिमिटेड एंड ओरिएंट लिमिटेड इनटू अंबुजा सीमेंट, जो कि एक सिंगल यूनिफाइड सीमेंट प्लेटफॉर्म बना देगा अक्रॉस इंडिया। नाउ ये क्यों मैटर करता है एंड व्हाट इट विल मीन टू द सीमेंट इंडस्ट्री, लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले तो जो अंबुजा का बोर्ड है उसने अप्रूव कर दिया है अमेलगमेशन अंडर विच एसीसी, ओरिएंट सीमेंट, पेन्ना सीमेंट, सांगी इंडस्ट्रीज इवेंचुअली विल बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अंबुजा सीमेंट। और इस सब मर्जर के बाद अंबुजा की सीमेंट कैपेसिटी अराउंड 107 मिलियन टन पर एनम हो जाएगी विद अ क्लियर रोड मैप टू एक्सपैंड फर्दर। अब इस मर्जर के पीछे कोर रेशनल है एफिशिएंसी, क्योंकि कंपनी के अकॉर्डिंग अगर सारी ऑपरेशन सीमेंट ऑपरेशंस को एक अम्ब्रेला के अंदर लाया जाएगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और कैपिटल एलोकेशन को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगा। ऑल्सो डुप्लीकेशन को रिमूव करेगा इन एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रांडिंग एंड सेल्स प्रमोशन एंड डायरेक्टली मार्जिन को इंप्रूव करेगा। इनफैक्ट अंबुजा एक्सपेक्ट करती है कॉस्ट सेविंग ऑफ एटलीस्ट 100 रुपी पर टन पोस्ट मर्जर। अगर हम बात करें शेयर होल्डर्स के लिए क्या मैटर करता है, तो फॉर एसीसी शेयर होल्डर स्वॉप रेशियो है 328 शेयर्स ऑफ अंबुजा सीमेंट फॉर एवरी 100 शेयर्स ऑफ एसीसी, एंड ओरिएंट सीमेंट के लिए जो स्वॉप रेशियो है वो है 33 शेयर्स ऑफ अंबुजा सीमेंट फॉर एवरी 100 शेयर्स ऑफ ओरिएंट सीमेंट। अब इसका मतलब ये है कि जो शेयर होल्डर्स एसीसी और ओरिएंट सीमेंट के हैं डायरेक्टली दे विल ओन शेयर्स इन लार्जर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर डाइवर्सिफाइड अंबुजा सीमेंट। करेंटली अंबुजा सीमेंट ओन करती है 50% ऑफ एसीसी, 72.6% of Orient Cement, 99.9% of Penna Cement, and 58.08% of Sanghi Industries. So ये merger largely एक intra group consolidation है, which is why कंपनी ने clarify किया है कि कोई competition commission of India approval required नहीं है। एंड फ्रॉम अ स्ट्रैटेजिक स्टैंड पॉइंट ये जो मर्जर है ये सपोर्ट करता है अंबुजा की एग्रेसिव ग्रोथ प्लान को, क्योंकि कंपनी एम कर रही है कि वो अपनी सीमेंट कैपेसिटी को 107 एमटीपीए से 155 एमटीपीए तक लेकर जाए बाय FY 28, और इसको सपोर्ट मिलता है फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एंड लार्जली डेट फ्री बैलेंस शीट। करण अडानी जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एट अंबुजा सीमेंट, ही कॉल्ड दिस कंसोलिडेशन अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप एंड ही सेज कि ये स्ट्रेंथन करेगा अंबुजा की एबिलिटी को टू ड्राइव ऑपरेशनल एक्सीलेंस, एक्सेलरेट ग्रोथ एंड डिलीवर लॉन्ग टर्म वैल्यू टू शेयर होल्डर्स। इंपॉर्टेंटली वाइल जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो यूनिफाइड होगा, अंबुजा एंड एसीसी ब्रांड्स विल कंटिन्यू टू ऑपरेट एज यूजुअल, मेंटेनिंग देयर स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस। जो अपॉइंटेड डेट्स है मर्जर के लिए, एसीसी के लिए इट्स January 1st 2026 एंड फुल मर्जर प्रोसेस जो है वो एक्सपेक्टेड है कि इट विल बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर्स, सेबी एंड एनसीएलटी। इन कंक्लूजन ये सिर्फ कंपनीज का मर्जर नहीं है, रादर वी कैन से इट्स अ क्रिएशन ऑफ पैन इंडिया सीमेंट पावर हाउस। And now let's move to our last story for today, which is about Paytm. And Paytm एक बार फिर से काफी ज्यादा न्यूज में है and this time it's beyond India. जो फिनटेक मेजर है उसने अनाउंस किया है कि it is entering into two new international markets, that is Indonesia and Luxembourg. And also वो अपनी UAE पेमेंट को रीस्ट्रक्चर कर रहा है, UAE पेमेंट बिजनेस को, by bringing in prominent global investor. तो सबसे पहले तो जो Paytm थ्रू इट्स पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने अप्रूव किया है कि वो इनकॉर्पोरेट करेगा दो होली ओन सब्सिडरी, एक इंडोनेशिया में एंड दूसरी लग्जमबर्ग में। अब ये जो एंटिटीज हैं दे विल बी सेट अप बाय पेमेंट क्लाउड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और पीसीटीएल, व्हिच इज अ फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ पेटीएम। गोल काफी क्लियर है, Paytm wants to export its merchant payment and financial services technology to global markets, and these overseas units will help the Paytm कि वो expand करे through strategic partnership, local license, investment and organic growth. और इस expansion को support करने के लिए Paytm ने invest किया है 25 crores in each subsidiary spread 1 or 2 tranches. नाउ इस ग्लोबल पुश के साथ साथ पेटीएम ने एक मेजर चेंज भी किया अपने यूएई बिजनेस में। तो पेटीएम की जो यूएई आर्म है, व्हिच इज पेटीएम अरब पेमेंट्स, अब वो इट विल नो लॉन्गर बी 100% ओन्ड बाय द ग्रुप। इंस्टेड पेटीएम लेकर आया है अब्बार ग्लोबल अपॉर्चुनिटी होल्डिंग, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कि लिंक्ड है टू मोहम्मद अल अब्बार, एंड ही इज अ बिलियनियर फाउंडर ऑफ एमआर प्रॉपर्टीज एंड द कंपनी बिहाइंड द आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स लाइक बुर्ज खलीफा एंड दुबई मॉल। तो इस डील के अंदर जो अल-अबार एसपीवी है, इट विल एक्वायर 49% इन पेटीएम अरब पेमेंट्स। पेटीएम के पास 51% का कंट्रोलिंग स्टेक रहेगा और इन्वेस्टमेंट साइज इज अराउंड AED 7.7 मिलियन और रफली 19 करोड़। ये जो ट्रांजैक्शन है एक्सपेक्टेड है कि इट विल बी क्लोज बाय February 2026 सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल्स। और इस मूव के वजह से पेटीएम जो कि एक स्ट्रॉन्ग लोकल पार्टनर है इन द मिडिल ईस्ट,
It would help to scale its payment business in the region faster and more efficiently. Strategically जो announcements हैं they have come at a crucial time for Paytm, क्योंकि domestic front पे भी company खुद को rebuild कर रही है after the news of RBI action on Paytm Payment Bank in 2024. Over the past year, Paytm ने consolidate किए अपने operations under the Paytm Payment Services Limited और PSSL, and recently उसको एक key payment aggregator license भी मिला है RBI से. So Paytm ने infuse भी किया around 2200 crores of fresh capital into the PPSL to strengthen its balance sheet and support growth. Financially भी company की strategy काफी work कर रही है. Quarter 2 में Paytm ने 27% year on year growth register करी थी in payment processing margin revenue. Merchant subscription volumes rise to 1.37 crores and a return to profitability with 21 crores net profit. So in conclusion, जो Paytm की entry है into Indonesia and Luxembourg along with Alabar partnership in UAE, ये कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म ग्लोबल एम्बिशन की तरफ सिग्नल करती है कंपनी के एंड द मोर फोकस ऑन ग्रोथ टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेज. सो दैट वाज ऑल फॉर ऑल द 3 न्यूज टुडे. एंड आज की इस वीडियो में हमने बात करी अबाउट टाटा मोटर्स, जिसने क्रॉस किया है 2.5 लाख क्यूमुलेटिव ईवी सेल्स, कमांडिंग 66% मार्केट शेयर. सेकेंडली हमने बात करी अंबुजा सीमेंट्स के बारे में, जिसने अप्रूव किया है मर्जर ऑफ एसीसी एंड ओरिएंट सीमेंट, क्रिएटिंग अ यूनिफाइड सीमेंट प्लेटफॉर्म विद 107 एमटीपीए कैपेसिटी एंड मीनिंगफुल कॉस्ट एफिशिएंसी. एंड लास्टली हमने बात करी है पेटीएम के बारे में, जिसने अनाउंस किया है ग्लोबल एक्सपेंशन एंड ऑल्सो मोहम्मद अलाबार एंट्री एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन द यूए पेमेंट्स बिजनेस. एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज एडिशन ऑफ डेली मार्केट रनडाउन. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, so do not forget to like, share and subscribe our channel. Also share the video with your investing circle. Thanks for watching and I'll see you in the next episode.